गंभीर और आगरकर की लड़ाई हुई है, इस वजह से वो आया है। फेक न्यूज है ना। देखो, लिखा जाता है वही चीज, रीजन कुछ और दिया जाता है, क्योंकि ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाने बड़े मस्त होते हैं। बताना नहीं है रियलिटी कि आगरकर और गंभीर में लड़ाई हो गई है। आगरकर और गंभीर की लड़ाई हो गई है तो आगरकर गंभीर से बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए प्रज्ञान ओझा आया हुआ है। समझे मेरी बात? ये सीन है। ऊपर पढ़ो आप लोग। भाई अब तो किसी न्यूज पर भरोसा नहीं करते, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी, मतलब वो सैकिया रायपुर पहुंच रहा है, T20 की जर्सी लॉन्च करेगा। हाँ, तो ये तो उसका काम है। और काम क्या है? हो सकता है मीटिंग भी हो, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है। नहीं तो रायपुर में आकर के T20 जर्सी क्यों लॉन्च करेगा? समझ रहे हो? मीटिंग के बहाने एक जर्सी लॉन्च करेगा, या बोल सकते हैं जर्सी लॉन्च करने के बहाने मीटिंग करेगा। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई मीटिंग नहीं होगी। बिल्कुल मीटिंग होगी, अनऑफिशियली मीटिंग होगी। भाई ये सब लोग जो है ना, फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं, समझ गए? फैक्ट्स को ट्विस्ट कर करके लिखते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगरकर और गंभीर कभी अब एक साथ नहीं आ सकते। मीडिएटर रोहित कोहली वर्सेस रोहित कोहली और गंभीर के बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही सीन था तो ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा जरूरत थी मीडिएटर की। फिर वहां पे मीडिएटर कौन था? देखो कैसे मैं एक्सपोज कर रहा हूं, धीरे धीरे नट बोल्ट को कस रहा हूं। बताओ मुझे, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में वहां पे मीडिएटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये न्यूज सही है तो वहां पे मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ी, अब मीडिएटर की जरूरत पड़ रही है। वाह, वाह रेमेडिएशन। बात क्या है? सच्चाई छुपाई गई, झूठी चीज बताई गई, झूठे रीजंस दिए गए, और इस तरह से आप लोग का चूतिया काटा गया। मीडिएशन की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि गंभीर और आगरकर की नहीं बन रही, और आगरकर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये बोल सकता हूं मैं कि जैसे ही हम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हुए हैं, उसके बाद रोहित शर्मा ने आगरकर पर एक्शन लिया है। रोहित शर्मा ने आगरकर पर एक्शन लिया है, उसको डोमेस्टिक में भेज दिया है, और अपने दोस्त प्रज्ञान ओझा को सीन में लाया है। तो ऑफकोर्स जो रहेगा सीन में उसी से बात करेगा ना, तो बात कर रहा है। रोहित विराट को मीडिएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोहित विराट तो पूछ ही नहीं रहे गंभीर को, ये तो बता तू है कौन? बोल रहा है कोच, तो मैं क्या करूं? कर कोचिंग, जब भाग यहां से, हमें अपनी बैटिंग करनी है, हम क्या तेरे से बात करेंगे? जैसे ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में इनको जरूरत नहीं पड़ी मीडिएशन की। इस गधे से कौन मीडिएशन लेता है भाई? ये तो रोहित शर्मा के सेंचुरी बनाने के बाद, विराट कोहली के 74 बनाने के बाद रो रहा था। उसके बाद जाके T20 सीरीज खत्म हो गया तो बीसीसीआई की मीडिया टीम के सामने बैठ के वीडियो बना रहा था, इंडिविजुअल अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हार गए हम सीरीज, बहुत बुरा लगा, ये हो गया वो हो गया। रोहित शर्मा विराट कोहली पर्सनल अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित विराट को मीडिएशन की जरूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा काफी है इस झाटू कोच के लिए। रोहित शर्मा डायरेक्ट बात करता है, 4 बात बोल देगा, उतने में इसकी पतलून गीली हो जाती है। भाई मैं तो ये चाह रहा था रोहित कोहली का शतक लग जाए और इंडिया हार जाए, कसम से मैं हरा रहा था इंडिया को। लेकिन कोहली और रोहित दोनों ने मिलकर जिता ही दिया। मैं भी सुनो, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है, सीन क्या है। मैं भी यही चाह रहा था भाई, मैं ये चाह रहा था कि ओडीआई सीरीज हम व्हाइट वॉश हो जाए, और मैंने प्रिडिक्शन भी किया था कि ओडीआई सीरीज हम व्हाइट वॉश होंगे। मैंने क्या बोला था सीरीज शुरू होने से पहले? कि ओडीआई सीरीज देख लेना, हम व्हाइट वॉश होंगे, और ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश होना भी चाहिए, ताकि गंभीर की औकात दिख जाए लोगों को। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ उल्टा है। सीन क्या उल्टा हो गया कि टीम सिलेक्शन पूरा का पूरा रोहित के फेवर में हुआ है, रोहित की ज्यादा से है, और इसमें रोहित शर्मा के गैंग के बंदे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं टीम इंडिया में।
अब बात ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पे एजेंडा ये भी चलाया जा रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हैं तो टीम जीतती नहीं है। अब रोहित विराट को इसके साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि देखो टीम सिलेक्शन तुमने हमारा वाला किया तो हम सीरीज जीत गए, हम हैं तो सीरीज तुम जीत गए, हम नहीं हैं तो तुम सीरीज हार रहे हो, ये भी प्रूफ करना है। तो अब क्या है ना कि टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गए हैं, ओडीआई सीरीज ये पूरा अपना दम लगा के जीतेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीत जाएं, दम लगा के जीतना चाहते हैं। और टी20 सीरीज में भाई जैसे रोहित विराट निकलते हैं, अगर चीजें उथल पुथल हो गई टी20 सीरीज हार सकते हैं। तो फिर मुद्दा क्या बनेगा? मुद्दा यह बनेगा कि रोहित विराट के बिना तो तुम कुछ जीत ही नहीं रहे, टेस्ट सीरीज भी हार गए, ओडीआई सीरीज जीत गए, रोहित शर्मा विराट कोहली थे, और टी20 सीरीज भी हार गए, रोहित विराट नहीं थे। तो अब प्रॉब्लम आ जाएगा गंभीर के सामने कि भाई गंभीर ही सबसे बड़ा विलेन है, और है भी वो, लेकिन इसको एक्सपोज करना पड़ेगा ना भाई। तो एक्सपोज ये ऐसे ही होगा, तब ये अभिषेक त्रिपाठी नहीं एजेंडा चला पाएगा कि रोको के रहने से हम सीरीज हार रहे हैं। उल्टा पड़ गया ना इसका एजेंडा, ये एजेंडा सीधे गंभीर से आ रहा है, गंभीर से डायरेक्ट एजेंडा आ रहा है। तो गंभीर से डायरेक्ट एजेंडा आ रहा है तो कोई बात नहीं, गंभीर के एजेंडे को हम यहीं पे ध्वस्त कर देंगे। रोको के साथ ही तुम्हारी जीत होगी, ना रोको रहेंगे ना तुम्हारी जीत होगी। रोको रहेंगे तभी तुम जीतोगे, बिना रोको के तो तुम हर चीज हारोगे। जो एजेंडा गंभीर चला रहा है उस एजेंडे को ही पेल दो, खत्म कर दो, ये बेस्ट तरीका होता है, समझे? तो ये सारी चीजें हैं। गंभीर अपना पीआर चलवा रहा है, अपने लिए ट्रेंड करवा रहा है, वी स्टैंड विद गंभीर। भाई कौन स्टैंड? मैंने भी नहीं देखा। नहीं आज नहीं है। नहीं वो तो वो होता है क्या बोलते बायलैटरल का यार इतना ध्यान नहीं रहता विनोद सर, वो जी जी जी। चल गए उस दिन मजे आ गए अपने तो मजे आ गए, वरना ऐसे कोई ज्यादा मुझे पता ही नहीं है, मतलब वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद कब है पता नहीं, और 2-3 दिन तो तो गैप रख यार 5 या 6 तारीख को है। इतनी लेट है क्या 2 दिन लगातार है? 6 नहीं तारीख को नहीं है भाई, थर्ड ओडीआई। 3rd या 6 को है। तो दूसरा कल है कब है? एक और कल है। हाँ तो 3 और 6 को हुआ ना, 5 और 6 को कैसे हो गया? नहीं नहीं 5 या 6 बोला मैंने, या तो 5 में कुछ। 5 या 6 को है, अच्छा अच्छा। राम 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 सभी राम को। जय माता। मिश्रा जी को बुला लो यार, बोलो ग्लिच हो गया शायद आपका। अरे ग्लिच नहीं होता है, वो आग अरे लगा यार देते हैं ये फिर बंद कर विप्लव को देते माइक हैं। देना यार, उमेश भाई ये डीएम कर रहा है कि कोई बात करनी है आपसे। हैं जी? विप्लव को माइक देना। विप्लव, हाँ विप्लव दिख रहा, हाँ दिख गया, देता हूँ भाई माइक। विप्लव ये दिया भाई माइक। चक्रवर्ती। कल विप्लव आके एक लड़की के स्पेस में कहता है कि आप चरस फूकती हैं क्या? मैं जब भी जाता हूँ अपने घर चरस फूकता हूँ। मतलब विप्लव विप्लव भाई लौंडियों के पीछे और तुम विप्लव भाई के पीछे, टू मच फन है राम राम तुम्हें उमेश। क्यों? राम राम भाई, राम राम। अरे क्यों निकाल दिया मुझे जीसी से? ऐसे ही निकाल दिया बहन, जो हरकतें करोगे तो। अरे नहीं किया भाई, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, डीएम अरे का उमेश किया ही भाई नहीं। मुझे भी उमेश निकाल दिया है जीसी से यार। उमेश अरे मैं बता रहा हूँ। तुमने ऑस्टिन भाई को नहीं बताया कि तुम्हें गालियां, उनको गालियां पड़ती हैं बहन जो जीसी में है? नहीं नहीं बताया, मैं आपको उमेश भेज भाई सकता मुझे भी तो निकाला है। ऑस्टिन भाई झूठ बोल रहे हैं मतलब? हूँ। अरे अरे हाँ वो आदमी उमेश कैसा भाई भी ने हो झूठ सीए तो नहीं एनआरसी बोलता कर है। लिया है अबे भाई, इन्होंने तो बात कर सीए एनआरसी लगा दिया भाई। कुणाल यार मैं तुम्हारी ना फिर बात गांड क्यों, तुम लिटरली ना किसी दिन पता नहीं एकदम से ही बहन जो गर्म हो जाएगा मामला और चुद लोगे तुम, क्यों उमेश करते हो? भाई मुझे भी निकाला है जीसी से यार। नहीं नहीं, आपको किसने निकाल दिया? राणा जी मैं क्या तो बात कर? लोशन लगा के देखो बैठा हूँ। यार चुप रहे। उमेश भाई। हाँ विके भाई, राम राम। राम राम। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा था, ये कुणाल को बोल रहा था, बीच में बहुत डिस्टर्ब। अरे आपको कैसे निकाल
रुको अभी पता डाल नहीं देते हैं मैं आपको, आपका भी उसमें बाजा क्या। बज गया भाई। नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा ये नॉन सिग्नल पुणे में भी कहीं कहीं सिग्नल नहीं आते हैं भाई, कहीं कहीं। अब आ रही है आवाज? कहीं हाँ कहीं पे वो आता में आ है रही बस। है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बीके भाई, वो पता क्या हुआ होगा, पिछली वाली जीसी जो डिसॉल्व हुई थी ना उसमें आप हो गए, अच्छा ये नई वाली में फिर आपको डालना भूल गया ठीक हूँगा, है चल। पिछली वाली तो डिसॉल्व हो गई। अभी डाल ओके देता हूँ। ओके ठीक है। हाँ, तो बिप्लब भाई तुम ये कह रहे हो कि ऑस्टिन भाई झूठ बोल रहे हाँ हैं? भाई मैं आपको डीएम कर सकता हूँ, आप एक बार डीएम चेक कीजिए अपना। डीएम वीएम नहीं करो पर यहाँ ही बातचीत करो ना यार, क्या बहन जो लौंडी वजह से वो भी टेक्सटिंग टेक्सटिंग खेल रहे। अरे मेरे से इतनी टेक्सटिंग नहीं अरे होती भाई, अरे मैं अपने जमाने में फोन करके सब सेट कर देते थे। किसी का कुछ भेजा ही नहीं उसको, वो झूठ बोल रहा है भाई, मेरा नाम जबरदस्ती का फंसा। वो तो बोल रहा है कि मुझे विप्लव ने बोला है कि, तो मुझे विप्लव ने बोला है कि तेरे को रेगुलर बेसिस पे जीसी में गालियां देते मैं हैं। कब बोला उसको? और मैं देख रहा था, मैंने फिर जीसी रिफ्रेश करके देखी, तो बहन की चांद गाली तो एक भी नहीं दी जी। ये बोला जाता है अरे ये बोल रहे हैं ये चूतिया कमेंट है, ये बोल रहे हैं ये चूतिया कमेंट है, ये तो मेरे पे भी बोल देते हैं। मैंने तो उस पर उसको कुछ बोला ही नहीं, डीएम भी नहीं किया उसको। नहीं नहीं, स्पेस में बोला है उसने, बोल रहे हैं क्या वो चीज? स्पेस में आपने उनको बताया है क्या किसी चीज? कि आपको जीसी में गालियां देते मैं हैं। बोला ही नहीं उसको जीसी में गालियां देते करके, गालियां तो मुझे पड़ती है स्पेस, सॉरी जीसी में। तुम्हें तो पढ़नी चाहिए सही, लेकिन फिर भी यार वो तो बोल रहा है, इससे पहले तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला ना। जैसे कि मैं उसको बोल। भाई देखो, जब जीसी की विश्वास भाई से पूछ लो, विश्वास भाई आए जीसी में यार, देखो जीसी में सबका एक अपना स्पेस होता है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, अपना एक जोन में होते हैं सब। अब विश्वास भाई ने भी उस दिन निकाल दे, तो विश्वास भाई भी मेरे से गुस्सा होगा, तो विश्वास भाई को नहीं छोड़ा उसके लिए तुम कौन सी खेत की मूली हो। हाँ वो बात सही, लेकिन मैं उसको जीसी की कोई बात बताया ही नहीं ना उसको, मैं तो वो रात वाली स्पेस में आता है, मैं भी रात वाली स्पेस में, क्या तो वो गील वाली बातें चल रही, तो गील की बातें कर रहे हैं। मुझे तो उसने बोला कि उसने बताया है। ठीक है चलो देख लेंगे। अब ऑस्टिन भाई तो है नहीं यहाँ पे अपना अपना पक्ष रखने के लिए, या तो ऑस्टिन भाई झूठे हैं। अरे नहीं तो मैं कल रात वाली स्पेस में गया तो ऑस्टिन भाई को बोलता हूँ झूठा नहीं, वो चूत पगलू है बुढ़ऊ साला। नहीं मैं फिर कल रात वाली स्पेस में गया तो ऑस्टिन भाई को हेलो बोला, तो बोलता है भाई विप्लव तुम ऐसा बकचोदी मत करो, अभी रात को जबरदस्ती का मुझ पे भड़क गए। लड़की बैठी हुई थी क्या उधर? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तुम ओवर स्मार्ट बनोगे बहुत ज्यादा है, चूत पगलू, तुम चूत पगलू नहीं हो, कौन है यहाँ लौंडा बहन जो लंड उमेश पगलू भाई, है। लेकिन मैं 19 साल की, मेरे लिए 19 साल की लड़की हाँ अगर चलेगी ना। विराट का हो तो लंड पगलू बन जाए, लेकिन बहन कौन अरे है यहाँ मैं पे जो कह रहा हूँ लंड पगलू 19 है। साल की लड़की के लिए थोड़ी बनेगा कोई 32 साल का अंकल, भाई वो भी तो सोचो। अरे यार फिर वही बात, 19 साल के तुम्हें कैसे पता किसकी उम्र क्या है। एक दिन तुम्हें क्या पता, तुम्हें आधार कार्ड बहन तुम्हें क्या बहन प्रोफाइल में जाके आधार कार्ड उमेश दिखे भाई, हैं। मैंने जो आपको अपनी गांड की फोटो भेजी थी उसमें देख के नहीं पता चला मेरी उम्र कितनी है? उसमें तो 32 साल की गांड लग रही थी बहन मेरी ज्यादा जवान गांड है तुमसे। मेरे बहन कूले इतने सही है बहन, चॉकलेटी कलर के इतने गुदगुदार मुलायम बहन है, सच अ प्लम्पी एस, बहन की चांद। गांड देख के किसी की बहन उम्र का पता चलता है क्या? ये फेयर लवली की नई मैं ऐड कह आई रहा हूँ है अपनी कि गांड। आपकी गांड से आपकी त्वचा, आपकी गांड से आपकी उम्र का ही पता नहीं चलता, ये क्या उमेश बात हुई। भाई, अपनी गांड कभी खुद खुजलाते हो ऐसे नाखूनों से? भाई नंगा होके खुजली करता हूँ शीशे में देख के, भाई मेरी गांड बहुत प्यारी है। आज तक हर गर्लफ्रेंड ने मेरे को मेरी गांड पे इतना कॉम्प्लीमेंट दिया, इतनी अपनी गांड उसकी गांड पे मैंने उसे नहीं दिया हो। एक की तो खुरदुरी गांड थी बहन बहुत गंदी थी। रिवर्स पैंक। अब बहन और क्या, बस ये डर लगता है गांड का कॉम्प्लीमेंट दे रहे किसी दिन कोई मम्मो का ना दे, तुम्हारे मम्मे ना बड़े सही है लटके हुए। यही एक डर है, इसलिए जिम जाता हूँ। चलो ये कहाँ गंदी बहन विप्लव की से बात हो, हाँ विप्लव, विप्लव भाई वीके भाई डाल देंगे भाई, विश्वास भाई विप्लव भाई और वीके भाई को डाल दो। अगर इन्होंने देखो यार, ऐसा नहीं सामने आके बोल रहा है आदमी, है ना, मैं ऑस्टिन भाई झूठ बोल रहे थे मतलब, एज पर विप्लव भाई। ये और विप्लव भाई मेंबरान है, एक्स मेंबरान है करेंटली, तो इनकी बात मानी जाएगी, और वो उनसे भी ज्यादा एक्स मेंबरान थे ऑस्टिन भाई, तो छोड़ो। और वो पेट्रियार्की की वेब से भी थताए हुए हैं, तो उनकी बात, 33 साल का ये तो बुड्ढा, मुट्ठल है। ना यूएस में चूत हुई ना इंडिया में मिली, पर अपने स्टूडेंट्स पे लाइन। यार ये गलत बात है कुणाल भाई, किसी की उम्र में उसकी शादी नहीं हो, तुम्हें क्या पता चूते मारी नहीं मारी खुद तो उसने। कहता था, व्हाट इज खुद दिस। कहता था भाई, वो खुद कहता था बड़ा। नहीं नहीं गलत बात है यार, किसी के पर्सनल कहता था टिप्पणियां मत लड़की करो, देख के ठीक भाग है जाती उनकी। है मेरी हाइट।
अरे ये वीके भाई अपना आई बेंच ऐसे कुछ नहीं साला झूठ बोल रहा है। वीके द बॉस। हाँ दोनों को डाल दो। ऑस्टिन भाई को भी डाल दो विश्वास भाई, मैं तो कहता विप्लव भाई मत किया करो यार ये सब। अगर किया है, अगर आप बोल रहे हो नहीं किया तो ठीक है, लेकिन अगर किया है, क्योंकि मुझे सामने से एक इंसान ने बोला, ठीक है, और मैंने जीसी की एक कोर कमिटी है जिसमें ज्यादा मेंबरान नहीं है, उन मेंबरान के आगे प्रस्तुत किया मैंने कि भाई ये विप्लव का ये स्क्रीनशॉट आया है ऑस्टिन भाई अरे द्वारा। उमेश भाई उस दिन 4-5 लोग रात को जग रहे थे, जीसी में कंटिन्यूस बात हो रही थी। मैं तो उनसे ये बोलता हूँ भाई तुम उस दिन स्पेस रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किए? इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो बस वो जीसी में एक्टिव वो कर रहे कि इसने ये किया मेरी उसने मेरे वो पास किया। 2-2 घंटे की है। अरे वीके द बॉस भाई मैंने आपको फॉलो किया, फॉलो बैक करना है, ऐसे ऐड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कोई बहनचो वो चाहिए हुई है, बहनचो डिक्टेटरशिप। स्पेस मेंबरान की एक कोर कमिटी समिति है, वहां पे आपका स्क्रीनशॉट बढ़िया दिखाया विप्लव गया, भाई। और स्क्रीनशॉट को दिखा के बोला गया हंसो मत विश्वास भाई, तुम भी हो उसमें। तो वहां पे मेंबरान ने बोला कि भाई निकाल दो, बाद में भले ही डाल देना, थोड़ा बातचीत होगी, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये आरोप बहुत ज्यादा वो है, संजीदा है कि जीसी की बातें बाहर कर रहे हैं। भले ही 5 लोग रह जाएं बहनचो जीसी में, लेकिन यार जीसी की बातें बाहर जाने वाली चीज तो ठीक है। ये उमेश भाई का कोट है या देवा का कोट है? वो एक फिल्म में आते थे ना। ठीक है। हाँ जी, अब बताओ क्या चल रहा मामला। टेम्बे को बुला लो। टेम्बे को बहुत खुजली होती है, बुला लो। अच्छा मजा आ रहा था। बदतमीज कह रहा है। बदतमीज बदतमीज बदतमीज। नहीं नहीं, अबे यशु भाई गालियां बहुत देते हैं। नहीं नहीं। उमेश राणा गालियां बहुत देते हैं। हाँ तो लौंडे जो गालियां विश्वास देंगे, बहन चो तुम्हारी लुगाइयां गाली देते हैं हम, बहन जो यूपी से हैं, मतलब जीवन काल बहुत ज्यादा यूपी में गुजरा है, देते हैं गाली, बोलो। हम थोड़ा ना कहते भाई हम सभ्य समाज के सभ्य लौंडे हैं। और गाली अगर ना देने वाला सभ्य है, तो फिर भाई मैंने देखे हैं बहुत तगड़े तगड़े सभ्य जो बंद कमरों में मुट्ठी मारते हैं साले बहन चो लौंडों को देख के। तो ये सब मत करो। गाली देते हैं तो बुरे हो गए, अबे तुम मेरे लॉजिक का जवाब दो ना। ऐसी हरामजादगी सी बात करोगे तो गाली पड़ेगी भाई। तिलक वर्मा टेस्ट में डाल दो गाली, तुम्हारे चूतड़ों में बहन जो गरम गरम सलिया डाल देनी चाहिए, कोड़ा गरम करना चाहिए और फिर मारना, लोहे का कोड़ा लाल कर देना चाहिए गरम करके, चूतड़ों में मारना चाहिए ऐसे लोगों के। बहन जो तिलक वर्मा टेस्ट में खिला दो, उस पे नहीं हो रहा ओडीआई खेल के ढंग से। लॉजिक देखो जीजी के फैंस का कि 50 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई खेलता है तो टेस्ट ही खिला दो। बहन चोद। चूतिए। भाई मैं तो आज से कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई गालियां देते हैं हम तो, उसमें क्या हो गया। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि गाली देने से सभ्यता आती है, गाली देने से। भाई लॉजिकल बात करो। ऐसे तो ना तुम आओगे पहले से कि हाँ भी मादर चोद बोल बेटी चोद ऐसे करते हैं, तुम गंदी बात करोगे फालतू की तो गाली खाओगे। चलो जा, बुला लो यार तेंबे को। नॉर्थ इंडियन आदमी गाली नहीं देगा तो फिर कौन देगा बहन चोद? अरुणाचल प्रदेश वाले। भारत में गालियों का मान सम्मान बचाया हुआ है बहन चोद नॉर्थ इंडियंस ने। भाई यशु भाई डीएम करो, आपको तो फॉलो करता है ना वो। कौन है? अरे टेम्बा। ये क्या नाम है? टेम्बा? हाँ अभी किया मैं ठीक। अरे वीके भाई यार अपना ऐप अपडेट करो, ऐसे नहीं ऐड होगा भाई। अरे अबे विश्वास एक मतलब मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ विश्वास, मतलब अमेरिका कनाडा से जो मतलब जो मैसेज आ अरे रहे हैं भाई मतलब वो आ ही छोड़ो नहीं रहे क्यों मुझे। बात नहीं, मैं भाई बात ही नहीं करना चाहता उस टॉपिक पे भाई। ये देखो भाई नहीं टेम्बा भाई आ गए। भाई टेम्बा भाई आए हैं, उमेश भैया हाँ नहीं हाँ बातचीत मैं ठीक। करते हैं। उमेश भाई, मैं भाई बीच में फंस जाता हूँ, मैं उस पे बात ही नहीं करूंगा भाई। हाँ यार मुझे आपके आपके और ईशु भाई के लिए थोड़ा बुरा लगता। कल भी ईशु भाई बेचारे वहां पे साफ बोल रहे कि बैंचो विराट का होगा तो मेरे से मत लेना, और बाकी गिल को तो डिफेंड कर लेंगे। तो यार मतलब आपका और ईशु भाई का मुझे लगता है यार कि फंस जाते हैं फिर सब ये हवेली वालों की वजह से। गंदे लोग बैंचो, महागंदे छितरे में गालीबाज लोग। क्यों तेंबा?
बोलो भोसड़ी के, सॉरी बोलो तेंबा भाई। यार उमेश भाई फिर गाली देने लग गए यार आप। अरे टेम्पा यार भाई फिर से हम बोलते तो बदतमीज है, हम तो गाली देते हैं। खाने क्यों आ जाते हो बहनचोद, इतने बदतमीज है तो खाने क्यों आ जाते हो? इनकी भी, अबे तो जो जो ऐसा बोलते हैं ना, उनकी भी टट्टी हजम नहीं होती, निकलती बहनचोद, जब तक मेरी मेरी वो नहीं सुन ले। या तो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं छुप छुप के, या तो रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। फिर बिठा के सबको भेजते हुए, मैं भेजती हूँ करके रिकॉर्डिंग सबको भी शेयर करते, देखो गाली दे रहा है। अबे तो इतना गंदा आदमी के लिए कुणाल सुन के भाई रहे हो यार, तो। आपने बोला आपने नहीं बोला, आपके तो डीएम भी भाई आ गए यार। छोड़ो। हाँ राजीव भाई आ गए क्या? नहीं, आ लिसनर रही है थे। आवाज? आ गए राजीव भाई। रे कुणाल है कि जिंदा? हाँ भैया आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ पूरा। हाँ तेल लगा के हम। तो आप लोशन दो ना। नहीं नहीं तेल लगा लो, आज डाबर आंवला केस तेल लगा लो। करुआ तेल, लोशन मैं लगाऊंगा। करुआ तेल लगा लो। सांडे का लगाओ, जल्दी आओ। हाँ यार, आज मैं एक चीज सुन रहा था कि भाई मतलब मुझे सही भी लगी कि यार हम लोग ये पत्तलकारों की माँ बहन करते रहते हैं, लेकिन यार कहीं ना कोई इनसे ना अपनी खबरें बहन जो बीसीसीआई का बाहर करवा रहा होता है। ये ऐसा विक्रांत गुप्ता ने बोला कि यार पत्तलकारों को आप उनकी गांड तो मार लेते हो, मतलब ऐसे नहीं बोला उन्होंने, लेकिन यही बोला, यू किल द मैसेंजर, शूट द मैसेंजर करके। डोंट शूट द मैसेंजर। हाँ, तो आप उसको तो बोल लेते हो, लेकिन जो ये खबरें निकलवा रहे हैं उसके चक्कर में हम सारे पत्तलकार, तो क्या माना जाए कि सारे पत्तलकार को कोई ना कोई ने पकड़ा हुआ है और खबरें दे रहा है, या फिर कुछ गिने चुने 5-6 हैं और बाकी सब उनकी वो खा रहे हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं न्यूज की? क्या है राजीव भाई का टॉपिक है ये वैसे तो। आपने सुना ना वो वाला लाइव राजीव भाई? हम्म। क्या तो देखो, ये पत्रकार है, मतलब उनका तो काम ही होता है ना कि न्यूज निकालना। अब दिक्कत उन पत्रकारों से है जो फेक न्यूज निकालते हैं, जो उसके पार्टी ऐसे लोग हैं। ये तो भाई खुलेआम फेक न्यूज डालते हैं, कोई भी कितना बोल रहे या जो जितना डिफेंड करते हैं उसको। ये फेक न्यूज न्यूज ही देता है। जो कल इसने न्यूज बनाई बनाई थी कि कोहली ने मना कर दिया कि हमें ना उस उनके साथ प्रैक्टिस नहीं करना। किसके साथ? यंगस्टर के साथ, जबकि मेंटली रोड गया कि या कोहली इतना क्या इंसान है कि वो मना कर देगा उनके साथ प्रैक्टिस करने से? जबकि असली इतनी खबर घटिया ये फेक थी न्यूज। कि विराट ने मैच से पहले, क्योंकि आ गया था, अलग से मांगा था कि मेरे को पिच दे दो। तो ये खबर आ रही है कि गंभीर ने बोला कि भैया डायरेक्ट मेरे से आके बात करो फिर देखते हैं, और इस नहीं मारे नहीं, ये विराट सब को बुरा इसने लगा। खुद खुद फेक फेक न्यूज सारा कुछ नहीं हुआ अच्छा ऐसा। फेक है। अरे तो उमेश भाई, विराट कोहली इतने साल कप्तान रहा, तो यही विक्रांत और बाकी लोग ने इतनी खबरें निकाले, तब तो ये आपको तब समझ नहीं आया कि शूट शूट द मैसेंजर किल द मैसेंजर वाला। क्यों नहीं मैं समझ में आया? हम तो तब भी पेलते थे इनको कि रिफ्ट है ही नहीं। तो फिर अभी आप क्यों सरप्राइज हो रहे? तो ये विक्रांत ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि क्या ये अभी भी मानना चाहिए कि नहीं, मैं थोड़ा ना मान रहा हूं। मैं तो हमेशा स्केप्टिक रहता हूं जब भी कोई पत्तलकार कोई खबर देता है तो, नहीं, बट हमेशा जो से। कल इन्होंने खबर निकाली है कि भाई जैसे ऋतुराज को आगरकर ने बताया कि एज ए ओपनर लिया गया है, तो आपने तिलक वर्मा को क्यों नहीं खिलाया नंबर 4 पे? तुमको लेफ्टी चाहिए होता है, तो ये तिलक क्यों नहीं किया आपने? तिलक वर्मा टीम में कहाँ है? नहीं है? 15 में कहाँ अच्छा है अच्छा। कि? अरे यार तुम पंत है पंत। अच्छा चलो, ऋषभ कोई नहीं डाला आपने। हाँ, ऋषभ तो नहीं, ये बात करो। मतलब यार मेरा तो अभी भी उसमें मैंने देखा वो प्रोग्राम, विक्रांत गुप्ता साहब जो कह रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि उन्होंने ही बहुत पहले कहा है कि अगर आप किसी और फ्रेंचाइजी में, डोमेस्टिक में किसी और नंबर पे खेलते हो और आपको भारतीय टीम में मौका मिल रहा है, तो किसी भी नंबर पे आप खेलो और अपना परफॉर्मेंस दो, जगह पुख्ता करो, आगे जाके हो सकता है आपको मिल जाए। तो अगर आप उतना भी नहीं करोगे तो फिर रोते ही रहोगे, जैसे संजू सैमसन और वो डॉक्टर साहब रोते रहते हैं कि भैया जस्टिस के चौदे बनते रहते हैं। तिलक वर्मा टीम में है। अच्छा फिर भी नहीं खिलाया, ठीक है, अच्छा उसको तो खिलाना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऋतुराज को अगर 4 पे खिलाया, दिक्कत क्या, खिलाया तो कम से कम। ये नहीं होना चाहिए, उसको टेस्ट मैच में डालना चाहिए। जब आपने एनकेआर को बीच में बुला लिया, जब गिल वो हुआ था, तब आपने ऋतुराज को नहीं बुलाया, वो एक मेन मुद्दा है। ये यहाँ पे ओडीआई में तो उसको मेरे को लग रहा है ऐसे दे दिया कि हाँ
अब चल वहां नहीं लिया यार, यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ नहीं लिया वहां ले लेते हैं, ताकि बातें ना हो ज्यादा, वो लग रहा है मुझे तो। वरना यार इंडिया में हो रहा था, उसने अभी डोमेस्टिक में अच्छा किया है, आपने क्यों नहीं लिया ऋतुराज को भाई मिडिल ऑर्डर में? टेस्ट में खिलाते ना उसको। एनकेआर बुला लिया जी, वो टिड्डी। अब देखो कल अय्यर निकला कि इनकी औकात पता चल गई मिडिल ऑर्डर की। इतना स्लो खेला सबके सब, केएल भी स्लो खेला और आखिर में थोड़ा 2-3 छक्के मार के कवर कर लिया उसने। वरना इन सबकी औकात पता चल गई बिना अय्यर के। अय्यर होता है भाई तेज खेलता है, आके छक्के मारता है आके। भाई जब ना किसकी औकात चेक कर रहे थे? ऋतुराज बेचारा नया अय्यर को प्लेयर है, जब सुंदर कभी अय्यर 5 को जब मिनट ना खेला नहीं सेट, तो सुनो क्या हो सुनो, गया भाई? जब श्रेयस अय्यर को सेट प्लेटफॉर्म मिलता है ना, वो आके बनाता है 30 बॉल पे 50, 60 बॉल पे 100 या 80 बॉल पे 100। वो ये टुक टुक नहीं करता, जाके टुक टुक खेल चालू कर दो। तो आपका इशारा केल की तरफ है क्या? केएल ने तो भाई बर्बाद किया उसने कोहली का 200। तू बताओ आखिरी के ओवर में आके 30 बॉल पे 18 पे खेला, तो बताओ 30 बॉल पे 18 फ्लाइट पिच पे। नहीं, केल का तरीका वही है ना यार, वो तो इसलिए तो 66 बनाए थे ना उन्होंने फाइनल में। यार मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ स्पीकर्स को, ठीक है? ऐड कर दूंगा यार ये थोड़ा। किसको बना दिया को होस्ट भाई? ये नहीं बोलना चाहिए था यार। ये इनको हटाऊं क्या, उमेश भाई विश्वास पाजी को? देख लो भाई अगर कर सकते हो तो। नहीं नहीं, कैसे हटा दो? कोर समिति के मेंबरान को कैसे हटा सकते हो भाई? कोर समिति है। हाँ कर देते हैं भाई एडजस्ट, थोड़ा सा दे दो, कर देते हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे टीमा बोल यार, तू टीमा तो बोल रही ना कुछ अस तो पीछे बैठे हो। सौरभ भाई, इसका नाम सौरभ है, इसको नाम लेके बोलो, टीमा मत बोलो उसको। अरे दुकान पे होंगे ना यार, काम काज चल रहा होगा भाई। अरे ये नाम क्या है इसका? डेविन ब्रावो की फोटो लगा रखी है इनने काले से कलर की। ये कह रहा था मैं गालियां देता हूँ, मैंने कब गाली दी? अरे वो कह रहा था मैं गालियां देता हूँ। बेवड़ा बबलू, बेवड़ा बबलू। बेवड़ा भाई। वो कह रहे थे कि मैं गाली देता हूँ, तुम्हें नहीं कह रहे। नहीं वो कह रहा है ये टेम्बा है ना, गाली गलौज करता है। मैंने तो एक भी गाली नहीं दी। जब मैं गाली गलौज करूंगा ना तो मेरी आतिशबाजी का सामना नहीं कर पाएगा कोई भी। करना है ट्राई, आजा करना है बेवड़ा ट्राई बबलू। आतिशबाजी तेंबा। अब फिर तुम नहीं बोलोगे नहीं, नहीं दुकान, अभी अभी नहीं अभी तुम बोल दोगे दुकान पे हूँ, है ना? यार डायलॉग तो अच्छा था यार। चलो कोई नहीं, जिस दिन फ्री होगे वो भी वो मंशा भी पूरी कर लेना कि आतिशबाजी कैसी होती है, या रॉकेट निकलते हैं कि गांड में घुसते हैं, वो भी देख लेना। अच्छी बातें किया करो तो गाली क्यों पड़ेंगी ना यार। बात चल रही है टेस्ट की, तुम डालोगे ऋतुरा वो इसको तिलक वर्मा को, तो फिर गाली ही खाओगे मेरे भाई। जान दो यार, अरे ऋतुराज को जुरेल दे दो खेलेगा मौका। क्या भाई अगले मैच में? जुरेल भाई यार एक सम्मान के अबे लिए यार एक इनने है ना, गौतम गंभीर। ये कहते हैं अरे सुनो, एक ना सम्मान के लिए गौतम गंभीर and इन दोनों के फैन भाई ट्विटर पे बस सुबह से चालू होती है, इनकी रात खत्म होती है गाली सुनने में ही। अरे टेम्बा भाई कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए टेम्बा भाई। अबे यार भाई उसमें मैंने यही यार मैं इतने सालों से मैं किसने क्रिकेट गाली देख रहा हूँ दी है भाई, इसका पूरा मैंने जवाब। कभी देखा नहीं कि यार पूरा मतलब सारे फैन भाई इनको पी रहे हो, सारे के सारे फैन। तो गिल भाई बेचारा ये गिल तो बेचारा ऑरा कल उसकी हुआ एक ना फोटो आ भाई, गई। अब मतलब और पता है कोई उसका और क्या ये दे रहे बात हैं? है भाई, गिल उसका वाली पता है क्या वाली बोले? थोड़ी तो ऑरा यार सच दैट हुई दे है। यूनाइटेड थ्री फैन। और क्या अरे भाई, नहीं वो भाई, तो वो ऑरा है सुनो भाई। सुनो, जब जब कोई एक घटिया इंसान को, घटिया प्लेयर को एक पोजीशन दे दी जाती है, फिर घटिया लोगों तो को भाई दिक्कत पहले भी होती है बहुत उससे। आए हाँ, भाई बाबर आजम भी बहुत घटिया गाली तो। गाली खाता है, तो बाबर आजम बहुत महान प्लेयर नहीं होगा कि बाबर आजम बहुत अरे बाबर ग्रेटेस्ट आजम ऑफ इंडिया ऑल का टाइम प्लेयर प्लेयर है। नहीं है, उसको बीच में नहीं मत कहीं लाया का भी करो, हो भाई, अपने में जो बात करो। खराब होता है वो वही पिलता है, जो खराब होता है वो भाई पिलता है। ये तो पर वही पंत बात क्यों हुई पिलता है कि टी क्या ट्वेंटी आई नाम में? है वो पंत के बराबर फरहान, प्लेयर क्या था। नहीं नहीं, साहिबजादा भाई जैसे अय्यर जब हो पंत गया, टी वो ट्वेंटी वाली खेल रहा बात था होगी। तो पंत तो बहुत गाली खा रहा था, तो क्या पंत बड़ा प्लेयर था इसलिए गाली गाली खा रहा था? नहीं, वो घटिया था अरे तो इसलिए खा रहा था। अरे तो राजीव T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में भी रोहितियंस और विराटियंस एक हो गए थे। फिर फाइनल में जब कोहली को मैन ऑफ द मैच मिल गया तो फिर रोहितियंस पहले नहीं किया विराटियंस को कि क्रेडिट उसको कैसे मिल गया, कैप्टन को अरे क्रेडिट मुझे क्यों नहीं? रोटियन एंड वेराइटिन से मतलब नहीं, मैं तो इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ। आप रोहित ये शर्मा ने कोहली को टेम्पररी नहीं हटाया, तो सुनो सुनो सुनो,
रोहित शर्मा कोहली के फैन हटा दो, उसके अलावा भी सारे जो इंडिया के फैन है ना, जो आईसीटी फैन है, वो भी ना गिल को पेलती है, गंभीर को पेलती है, वो कोई भी फैन नहीं उनका, ठीक है। कौन है भाई आईसीटी फैन की आईसीटी कह रहा हूँ मैं, फैन यार, हाँ। मुझे बताओ, नाम बहुत है, बताओ एक बहुत है, आईसीटी फैन। बहुत है। कौन है, नाम बताओ ना। हाँ, मैं डेली भाई हजार लोगों को इंटरेक्ट करता हूँ, हजार मुझे में लोग से यार एक फॉलो पर का भी करते नाम हैं। नहीं पता यार। फैंस फूंस वाली तो बात ही नहीं है ना, बात है लॉजिक की। लॉजिक सिंपल इतना है कि भाई आप अगर बैठ के ये कहोगे कि भाई चलो मान मैं कह रहा हूँ जीजी को हेट क्यों मिलता है। जीजी को हेट मिलता है क्योंकि आपने, चलो ठीक है फैंडम वाला भी मान लो, लेकिन आपने वो गलत किया है जब आपने दो बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया, आपने वो गलत किया है। और अब जो आप करने की कोशिश कर, और गलत करने के बाद आप हार भी रहे हो, आप घर पे 2-0 भी हार रहे हो, आपने बड़े खिलाड़ी भी निकाल दिए, अब आप उनको 27 में भी हटाने की तैयारी करो। जब आप ये सब करोगे तो आपको कोई पूछेगा तो है नहीं, ना तो आपसे रिजल्ट आ रहे, ना आपसे वो हो रहा, तो गाली ही खाओगे ना। अरे तो उमेश भाई टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं थी ना यार। अरे यार कोहली उमेश उस भाई समय के लिए दूसरा नहीं, कोई सुनो भी सुनो, अरे कोच होता भाई ना, कोहली मैं मैं उस ये कह रहा समय हूँ के बता लिए। रहा हूँ। परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी जब निकले तो पिछले 4-5 साल में टॉप WTC रन गेटर वही अरे दोनों थे, यार, तो कैसे परफॉर्मेंस नहीं मैं थी। उमेश एक ना भाई गलत फहमी इनको दूसरा दूर कोई करता भी हूँ। कोच होता ना, और ये अगर रिजल्ट हो बे, होते, 2 मिनट अभी रुको। तक सैक एक हुआ एक होता, एक एक अरे मैं अरे एक तो अभी गलत तक हारे नहीं फहमी थे सैक ना दूर उस हुआ करता होता हूँ। टाइम। वो कोच। अरे मैं एक गलत फहमी दूर करता हूँ। पहली बात तो क्या नाम है इसकी, विप्लव की। इंडियन फैंस जो है ना, आईसीटी फैंस, वो पेलते गंभीर को, वो पेलते गिल को। गंभीर अभी टेस्ट मैच में कोहली सही नहीं। कोहली और रोहित शर्मा के फैन का नाम लेकर तुम ये नहीं सोचो कि गंभीर बच जाएगा, गंभीर के खिलाफ एजेंडा है भाई। उसको सारे फैन, जर्नलिस्ट, अरे जितने लोग हैं, इवन जो बाहर के फैन है, वो भी उसको अच्छे नहीं बोलते, वो भी उसको गाली देते हैं। और जो आइसलैंड क्रिकेट पेज है, वो कहता है कि भाई गंभीर तो इंडिया में है, हमें हमें तेरे को कोचिंग नहीं चाहिए। तो उसको भाई मतलब वो दुनिया टोल करती है, वो भी क्या कोहली फैन है क्या? अरे मैं ये बोल रहा हूँ भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट से निकाल दिया, अरे भाई टेस्ट में परफॉर्मेंस ही नहीं थी तो निकलना ही था ना। अरे अरे उसकी तो नहीं फिर थी, टॉप 5 जो स्कोरर डोमेस्टिक। तो बताओ मुझे, मैंने तुमसे पूछा तो वो तुम बताते नहीं हो। टॉप 5 स्कोरर में विराट, रोहित, आपके पुजारा, जडेजा ये थे। हाँ तो टॉप 5 स्कोरर तभी थे तो क्योंकि अगर तब जीत रहे आपने थे। अगर तभी आपने जीत रहे थे, अगर 3-0 से परफॉर्मेंस, जलील नहीं हुए थे। नहीं नहीं परफॉर्मेंस नहीं थी तो फिर ये टॉप स्कोरर कैसे थे मुझे ये बताओ, और बाकी कोई ऊपर क्यों हाँ नहीं टॉप था। टॉप स्कोरर इसलिए थे, तब जीत रहे थे। जब 3-0 के जलील हुए, फिर उसके बाद विजिटे भी हाँ, हार गए, तब तो फिर अब वो 3-0 खत्म हो गया ना जलील सब हुए, कुछ। इनके परफॉर्मेंस ही नहीं थे, ये नहीं थे, फिर आपने 33 के एवरेज वाले को कप्तान क्यों बनाया, 37 के एवरेज वाले को कप्तान कैसे बना दिया। आपने केएल राहुल जो 34 का एवरेज था उसको क्यों नहीं निकाला, बताओ। तुम्हारे अरे पास केएल जवाब राहुल का नहीं तो है, यही। ये जो तुम्हारी अरे दोगलई है जवाब। ना, ये जो अरे दोगले ने किए। तुम्हारी दोगलई और जो गंभीर के दोगलई है, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, उसमें कोई फैंडम नहीं है। अरे केएल राहुल इसलिए बच गया क्योंकि उसके बारे में बोला जाता था ना, विदेश में रन बनाता है करके, इसलिए बच गया वो भी। और अब क्या फिर बच आएगा केएल गया, राहुल। विराट और रोहित से ज्यादा रन थे क्या पिछले 3-4-5 साल में उसके। जिनको तुमने अरे परफॉर्मेंस पे निकाल दिया उनके तो ज्यादा रन थे, केएल राहुल से ज्यादा एवरेज था उनका। अरे तो इन दोनों ने भी तो गिव अप कर दिया ना भाई। इन लोग ने रणजी खेला तो इन अरे लोग मुझे सिर्फ अवेलेबल। इतना बताओ, तुमने बोला वो दोनों निकाल दिए, तो केएल राहुल और गिल क्यों थे उस टीम में, उनके तो उनसे भी गंदे नंबर्स थे। अगर आप ट्रांजिशन कर रहे थे तो सारे एनपीए निकाल देते। अरे तो घर के सभी पर्दे एक साथ बदल दे क्या, तो तो अभी क्या किया, कुछ ये पर्दे तो रखना। पिछले टेस्ट मैच में 8-8 9-9 ऑलराउंडर खिलाए, ये क्या 7 साल से खेल रहे थे। हाँ तो ये तो तभी तो गाली खा रहा है ना, तभी सही गाली हाँ, खा रहा है भाई। तुमने तो इतनी फिर बकचोदियां की तो तो अब बोल रहे हो सही गाली खा रहा है, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि विराट और रोहित के फैन गाली देते, गाली तो पड़ती है इन्हीं चीजों पे पड़ती है। तुम्हें लगता है कि बहन चो कोई टॉक्सिसिटी कर रहा है, इसने एक डिसीजन नहीं लिया आने के बाद ढंग का, एक डिसीजन नहीं है भेंचोद बहन चो एज अ कोच। वॉशिंगटन सुंदर को बैट्समैन बनाने के चक्कर में चोट दिए भेंचोद पूरा लाइनअप। बट यार भाई कैप्टन तो यार जो आप था कोच के मामले पाकिस्तान में वो बिल्कुल तो वैसा है। फेलियर, आपका विजन कुछ नहीं है, आपकी टीम कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, आपने सिर्फ छिदवा दिए, छिदवाने के बाद आपने रिजल्ट दिए, घर में आप अभी भी हार रहे हो। तीसरी चीज, आप आप खबरें चलवाते हो कि T20 आई और टेस्ट में बहुत अच्छा माहौल है ना, और टेस्ट में खराब माहौल है ओडीआई में, क्यों, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो इतने सॉल्टी हो कि आप अपने से बड़े दर्जे के खिलाड़ी के साथ मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, आपको वो छोटों को दबाना है बस, उनके साथ भी अच्छा नहीं है, वो दब के रह रहे हैं, तो आपकी आलोचना क्यों ना हो, उसमें सिंपैथी ले लेते हैं कि जबरदस्ती सारी दुनिया जीजी के खिलाफ है। अरे खिलाफ नहीं है भाई, तुमने अच्छा काम किया क्या है, तुम्हारे लॉजिक से अगर उसने विराट रोहित को एनपीए करके निकाला तो केएल राहुल और गिल कैसे बच गए, कैसे बच गए भाई।
कर देते तुम ट्रांजिशन पूरा नया। बात करते हो। अरे तो एक साथ कभी किसी को निकाला नहीं जाता ना, इतने एक क्यों साथ कुंबले निकला था मतलब एक साल गाली में, खाने क्या का बात मन है कर क्या रहे हो? विप्लव तुम्हें? गाली खाना इससे बता दो यार सुधा। ए भाई ये गौतम गंभीर को सैक करो मादरचोद को, सब सही हो जाएगा नहीं नहीं, चीजें। कुंबले अगर निकला एक नहीं हो था गया एक यार। साल में, क्या बात कर रहे हो? तुम क्रिकेट नहीं देखते हो, फिर तुम सिर्फ जीजी का चूसते हो। अरे तो केएल राहुल उस समय तो अच्छे जो अच्छे 3-0 निकल जो जाते हारे थे, हैं, केएल राहुल तो ड्रॉप ही था। दो महीने में निकल जाते हैं। तुम एक साल की बात कर रहे हो। एक साल में आपने नेगेटिविटी के अलावा क्या किया है बताओ? एक बताओ यार, ग्रेग चैपल इससे बढ़िया था बहनचोद, अब इससे खराब कमेंट तो नहीं हो सकता। ग्रेग चैपल बढ़िया था इससे। नहीं वो भी भाई चूतिया ही धोनी था। भी बढ़िया था भाई। नहीं है दोनों ही चूतिया, बड़ी नहीं ये नहीं, उससे बड़ी दो बड़ा चूती, चूतिया है। काली टट्टी पीली टट्टी में दोनों ही बास मारी होती है, रहने दो यार। हाँ तेम्बा बोलो, क्या बोल रहे? हाथ हिला रहे तुम। उमेश भाई डीएम देखना है एक हाँ बार। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे? भाई देखो ये बॉब वुल्मर जैसा ना हो जाए इसके साथ। अरे माँ चुदाने का, ये पाकिस्तान थोड़ना है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। हाँ ये तेम्बा बोलो, क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो यार, फिर दूसरों को भी देना है माइक। दे दो अभी मैं थोड़ा काम हाँ कर चलो लूँ। दफा हो जाए यहाँ से। अरे हो भाई, आप इंडिया में आ गए क्या? हाँ हाँ, अरे मेरे मम्मी का वो लाइक बीच में शी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, तो पूरा उनका जो लेफ्ट साइड है ओ पैरालाइज हो गया है, मतलब शी इज बेड रिडन बेसिकली। गेट वेल सून आंटी जी को। जी जी हाँ, इश्यू ओके ना? 6 मंथ्स है अभी रिकवरी के उनको, सो अभी ठीक है हो भाई वो? नहीं यार, इट्स प्रीटी बैड एक्चुअली, तो बेड रिडन भी है अभी। ठीक है ठीक है। हाँ कार्तिक भाई बोलिए, राम राम। हाँ रवि शास्त्री जो अरे है तुम वो दोनों कुछ देख कोच रहे हो कि और नहीं देख रहे हो गांडुओं? हाँ हाँ, अरे ऐड नहीं, किए जा रवि रहे जो भी शास्त्री आएगा। ने एक चीज बोली है, बयान मतलब वो दिया है, उससे पूछा है कि 2-0 और 3-0 जो लॉस हुई है उस पे आपका क्या मतलब वो है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। सो ही सेड कि लाइक मतलब दोनों ही अकाउंटेबिलिटी मतलब लेने चाहिए, गंभीर भी और प्लेयर्स भी, क्योंकि प्लेयर्स भी बहुत टाइम से स्पिन खेल रहे हैं। तो अगर मैं होता तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता उसका, मतलब आपने देखा क्या वो जॉन ने डाला है उसका। हाँ हाँ, वो भी टीम के लिए ही बोल रहे थे, और लास्ट में जब उनके मुंह में वर्ड्स डाले गए तब बोल रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और वो तो उसके बाद गंभीर ने टीम को गलत टीम करा मीटिंग में यार, पेल दे मैंने दिया। कभी उसको लिया नहीं नहीं है, करना। वो सिर्फ इंटरव्यू में बोल दिया है। नहीं यार, गंभीर गंभीर का तो मतलब बनती है अकाउंटेबिलिटी यार, देखा उमेश भाई भाई, टीएम और देखा क्या? प्लेयर्स की भी ना ना, बनती है गंभीर का मेरे हिसाब बनती है, से। गंभीर को कौन नहीं मना कर रहा है, बनती है। और प्लेयर्स की उसको बनती पूछा है गया तुम, प्रेस नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस में, तुम वही आया था। नीतीश कुमार रेड्डी को एज ए बैट्समैन खिला दोगे तो उसमें उसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ना गलत प्लेयर को तुमने खिलाया अरे ना। मैं अरे वो उसने ये तुम बोला ये है कि भाई आप तीस स्पिन सुनो इतने सुनो, टाइम से खेल तीस रहे हो। की अरे स्पिन इतने टाइम से क्या होता है भाई? तीस किस एवरेज वाले ही यार साई सुदर्शन को नंबर 3 पे खिला दोगे इंडिया के लिए टेस्ट मैच, तो उसमें साई सुदर्शन की गलती है कि जिसने उसको सिलेक्शन किया उसकी गलती है? भाई जिसने सिलेक्शन करा उसकी भी गलती है, उसकी बाकी भी अब गलती भाई नहीं, मान लो अब ये यंगस्टर है। उसी की गलती यार है, छह हाँ। कितने नहीं कल कितने को मैचेस दिए हैं यार। कल को यार एक भाई गली का बंदा उठा के अब आप इंडिया के मेरे लिए को बताओ। खिला दोगे तो जिसने खिलाया उसकी गलती है। अच्छा मेरे को ऑप्शन, अरे यार ठीक है मैं मान लिया आपकी बात है राजीव भाई, अब आप मुझे ऑप्शन बताओ यार कि किसको लेना चाहिए। ऑप्शन के बताइए, हम हमें हमें क्या यहाँ पे मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ मिलते क्या? सरफराज सरफराज नहीं खान नहीं नहीं है, नहीं, हाँ सिर्फ हाँ, हम बाबा सरफराज नहीं खान बाबा है, रजत बाबा पाटीदार इंद्रजीत है, है, ऋतुराज सरफराज गायकवाड़ खान है है, भाई। डोमेश बाबा इंद्रजीत है, तनुष कोटियान है, उपेंद्र यादव है, अक्षय वाड़कर है, कितने हैं ये? और भाई हाँ, डोमेस्टिक में हमें रगड़ रहे नहीं हैं नहीं, अपने हमें आप क्या को। 12 करोड़ इवन मिलते क्या देवदत्त नीतीश पडिक्कल है नहीं नहीं भाई, रुको, सही है? नहीं साई रुको रुको सुदर्शन राजीव अच्छा भाई, ही है भाई। एक मिनट रुको। बात ये है, साई सुदर्शन को आके बोल दो कि नहीं खेला, पर साई सुदर्शन को एनालाइज करके टीम में डाला किसने कि उसकी लायकी टेस्ट मैच खेलने की है? ये किसने डाला? शुभमन गिल। अच्छा, विप्लव भाई। उसको नहीं मिल यार रहा, नहीं कुलदीप यार, यादव। शुभमन शुभमन गिल की नहीं चल रही यार, वो तो नहीं नहीं, गंभीर की शुभमन चल रही है। शुभमन गिल को बेचारे को 15 में कुलदीप यादव है, उसको 11 में नहीं मिल रहा, और शुभमन गिल साई सुदर्शन लाएगा। वाह अरे वाह, सब अपने वारे घोड़े जीज के दौड़ाना टट्टे। बंद करो भाई, एक बार वो शुभमन और श्रेयस आ गए तो वो ऐसे ही वॉक इन करेंगे टीम में। बयान सुनने हैं ना, तो शुभमन गिल का बयान सुनना, उसने कुलदीप यादव के पे क्या बोला था पोस्ट मैच में, ठीक है ना? अरे उमेश भाई, जिस दिन उसने पहला दूसरा, जिस दिन लॉर्ड्स में टेस्ट मैच हुआ था,
और जिसमें बुमराह नहीं था उसमें उसका बयान सुनना टॉस के बाद, ठीक है अरे ना? उमेश तो शुभमन गिल को मत मत ब्लेम किया करो अरे फालतू। उमेश भाई, जो भी कप्तान बनता है वो अपनी फ्रेंचाइजी का एक ना एक बंदा लेके आता है। अब विराट का देख लो, रोहित का देख लो, धोनी का देख लो, सब अपने अपने फ्रेंचाइजी का एक एक बंदा लेके आते हैं। तो फिर पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं खेला साई सुदर्शन? हाँ तभी तो तो हर्षित राणा कैसे आ रहा है भाई, ये भी बता नहीं दे। नहीं नहीं, रुको हर्षित रुको राणा यशु कैसे भाई, आ रहा एक मिनट। तुम्हें साई सुदर्शन ना अपना फ्रेंचाइजी का 87 बनाने के बाद तो अपनी कप्तानी का अपनी फ्रेंचाइजी का प्लेयर 2 मिनट में खेल जाता। इंडिया में पिछले इनिंग में 87 बनाए, क्यों नहीं खेला? तभी तो जलील हुए ना 2-0 से। सही गाली खा रहे हो ना फिर। ये सब फालतू की बकचोदियां, कॉम्बिनेशन, ये अरे नीतीश रेड्डी। भाई तुम्हें ये नहीं, तुम अपनी बात का जवाब दो कि गिल लाया, गिल लाता होता और उसका चलता होता तो उसका चावल तो अरे न्यूज ये है, 87 मैं मार तो गया, तो न्यूज क्यों नहीं न्यूज खिला पाया न्यूज वो? है यार, बहुत 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 बड़ी न्यूज है। 2 मिनट रुको यार। अरे लोगों ने इतनी अफवाह फैलाई, हम्म। इतनी गलत गलत बातें बोली 2 लोगों के लिए। स्मृति मंदाना इस प्लास की शादी है 7 दिसंबर को। अब वो लोग, उन लोगों पे केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माँ चुद जिन्होंने ये गए अफवाह भाई, फैलाई। तारीफ करोगी, मजा आ गया नहीं भाई। नहीं, जो इन्होंने बोला कि प्लास ने चीटिंग कर माँ दी, की चूत इनकी। प्लास हाँ को नहीं नहीं, आप रे, अफवाह को क्यों रेडिट मानते हैं? आप अफवाह को फैलाने फैलाने देते हैं ना। क्या। रेडिट की माँ चुद। मैंने फैलाया ये मैंने फैलाया लिखा भाई, कुछ अरे भी बोलोगे। रेडिट में कोई कुछ लिख देता है, उसको लेके अरे वो रेडिट पे लिखा है ये सोशल मीडिया, त्रिपाठी, नहीं इंस्टाग्राम, नहीं, ये जो ट्विटर, रेडिट, त्रिपाठी। अरे वहां पे अलेखा भाई, उसको रेडिट वायरल पे करते हैं। लिखा, रेडिट में ट्विटर पे कोई भी कुछ फैला। लिख देता है। सुनिए सुनिए, रेडिट पे लिखा, ट्विटर पे फैला, तो जिन्होंने फैलाया है ना हम उनकी गांड मार रहे हैं। जिनको हाँ जिनको जिनकी दुनिया का जिन निठल्लों की दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि दुनिया की दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, Conspiracy theories। त्रिपाठी को और पहले वो तो भी सबसे सच पहले। नहीं, उस पे गॉसिप मिल जाए नहीं बस। उमेश भाई, शर्म त्रिपाठी नहीं आनी पता है, चाहिए लोगों एक को। न्यूज थी पहले तो 7 दिन बाद अपने आप खुद को कोट करता है। सबसे पहले मैंने बताया था ये न्यूज तो, कि प्लास ने चीटिंग की है। हम्म। अब आप बताओ, ये चीटिंग की तो ये 5 दिन बाद शादी कैसे होने लगी। अरे छोड़ो यार अजीब भाई, बोलो प्रशांत भाई बोलो। अरे क्यों छोड़ भाई, इतना हल्ला नहीं मचा नहीं, उस इस पे पे, क्यों बोलना, छोड़ दो। इस पे बोलना चाहिए, इस पे बात करो। गांड मारो उन लोगों की जो ये चुतियापा कर रहे थे। अबे वो बंदी तुम्हें, वो अभी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का पार्ट है। उसके बाप की कुछ इशू हुई थी, इसकी शायद कुछ तबीयत तबीयत खराब थी। लोगों की गांडें फटी हैं कि शादी के दिन बाप की तबीयत खराब है, और जो जिसके साथ होने वाली है शादी उनमें से किसी की तबीयत खराब है। लोग अपनी माँ चुदा रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है बहन के लोड़ों की। इनकी जिंदगी में इनको लौंडिया का स्पर्श मिला नहीं है। बहन के लोड़े दो बट कौड़ी के। ये न्यूज कहाँ आई है, मुझे उमेश तो भाई दिख ये नहीं तो रही। आपने कहा था ना पहले ही कि बहनचोद ये बकचोदी कर रहे हैं सारी रेडियो वाले। सबको पता था भाई इस चीज। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था थोड़ा टाइम रुक जाओ, असली खबर आ जाएगी तब पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो सबसे पहले खबर आती है वो सही होती ही नहीं है। अब पता नहीं आगे क्या राजीव भाई ने कहाँ से कोट किया है, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता। कंफर्म न्यूज है भाई, है शादी अरे ये उनकी, यानी न्यूज ये मैंने कोट 24 ने किया है। डाली है, 7 दिसंबर को हाँ होगी। न्यूज 24 भाई, ये कोई न्यूज अपने घर से बैठ कर सुनो, बताएगा न्यूज वाली। 7 तारीख को शादी है इन दोनों की, किसकी? मंदना पलाश की, मच्छर और प्लास स्मृति की। मंदाना। अरे वो सब ठीक है, ये बताओ गंभीर कब अरे सैक हो रहा है? इसीलिए 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 इंडिया में बिग बॉस चलता है। अब समझ गया ना इंडिया में बिग बॉस क्यों चलता है। ये बताओ कि ये गंभीर कब सैक हो रहा है? 27 वर्ल्ड कप के बाद। नहीं नहीं, गंभीर गंभीर कोई बट ये भी सेकंड तो नहीं हो यार रहे भाई। फेक न्यूज हो सकती है, वेट फॉर द लास्ट कंफर्मेशन। नहीं अब ठीक है, रिसेप्शन की फोटो के बाद ही बोलेंगे विश्वास। वही वही। हाँ प्रशांत भाई बोलिए। ये थोड़ी देर पहले अरे उमेश भाई, अरे ये प्रसाद भाई पे आना ही मैं पूछा था, कल मैंने एक वीडियो देखा। उसमें एक ना वो सिक्योरिटी वाला गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। 5 6 10 नेता बैठे होते सामने उसके, एक भी हिलता नहीं अपनी चेयर से। ये क्या मतलब, ये कैसे नहीं होता है आपके, वो भी एक ना हेल्थ हाँ वो हेल्थ मिनिस्टर है एक तो। नड्डा साहब की मीट वो थी नहीं कौन। तो यार, कौन ये सी? हेल्थ मिनिस्टर है आपके, ये कैसे हेल्थ मिनिस्टर, जिसको मतलब उठने का भी वो फील नहीं हुआ कि उठ जाओ थोड़ा 2 मिनट एक बार, देख लो क्या हुआ उसको। अरे उठा रहे थे ना उसको यार, वहां पे थे उठाने वाले थे, वो भाषण जरूरी है, भाषण चल रहा था ये उसमें, पर क्या हेल्थ हुआ? मिनिस्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती क्या, कोई भी हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। अरे पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई मिनिस्ट्री बनने यार की कोई वहां मत क्वालिफिकेशन जाया नहीं, करो बस उमेश चलो भाई भाई। यार, वो पीएम वाले। अरे भाई कुछ भी बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जाके एमएलए एमपी का देख लो, जो एमएलए एमपी बन गया कुछ टर्म में वो मिनिस्टर यार बन यार जाता इतने है। बेशर्म क्या जैसे है बैठे एमएलए? होते हैं, हिले तक नहीं, नहीं भाई। आप मुझे बताओ, एमएलए एमएलए एमपी की क्वालिफिकेशन क्या है? 25 साल की किसी को उम्र, पता है? 25 साल की उम्र मिनिमम, और शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 2 क्वालिफिकेशंस है। हाँ, पढ़ाई लिखाई का कुछ लेना देना है नहीं क्या? कोई लेना देना नहीं। खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो, कोई बन सके।
मैंने वो सेंसिटिव है क्या तभी आप तभी दोनों तो बताते हैं कि तभी तो ये बताया जाता है कि मोरनी जो होती है वो मोर के आंसू चुगती है और गर्भवती हो जाती है, ये बताया जाता है। उमेश भाई यार एक और उमेश डिबेट भाई हुई ये हुई तो तो मैं उस दिन बचपन सुनो। से सुनते आ रहा हूँ भाई अरे वाला। सुनो, उमेश भाई क्लास की डिबेट तो हुई थी, एक और डिबेट हुई थी। वो जो लड़की थी वंदना गर्ल, उसने आज तक अपना अकाउंट खोला नहीं दोबारा से। अब बताओ अगर वो नाटक करती होती तो क्या अकाउंट ना खोलती अपना, इतनी पॉपुलैरिटी बोले उसको। वो तो अकाउंट ही नहीं खोला उसने, डर के मारे, 10-15 दिन से। कुणाल भाई को बताओ, ये नहीं लग रहा था बहनचोद वो जो है वो रीच होरिंग कर रही है। कौन है? यार मैंने रीच होरिंग शब्द तो यूज नहीं किया था उमेश भाई, ठीक है। तुम्हारा तात्पर्य वही मेरा था कि उसका तात्पर्य मुद्दा ये वो था कि नहीं हो है। सकता है उसके फैमिली मेंबर। तुम्हारे तात और पर्रे दोनों जो है चुपचाप बैठे रहो। कौन बहनचोद। अरे वो बंदी थी ना जिसका वो ऑटो वाला वीडियो वायरल हुआ था और सब उसके मीम बना रहे हैं फिर। अरे वो तो पता नहीं क्यों इतना वायरल हो गया है। ऐसे ही हो जाता है, अगर विश्वास भी किसी दिन मैंने आपने भी वायरल हो जाना, लगे रहो बस। अरे इसलिए हो आपको जाता तो है क्योंकि मार्को इंडिया वही में कर रहे हैं इंडिया भाई। में जो ट्विटर की जो जनता है वो सिंगल है अपनी लाइफ में, तो उन्होंने कभी गर्ल देखी नहीं है तो उसलिए पागल हो जाते देख। मुट्ठल है मतलब, मोटा माटी। चलो बैक टू क्रिकेट। हाँ प्रशांत भाई कुछ कह रहे थे, बोलिए प्रशांत। नहीं जो आप आपका और विप्लव का वो हो रहा था, आपने बोला था शुभमन गिल को नहीं खिलाया या निकाला नहीं, और ये केएल केएल राहुल को नहीं निकाला, तो 2024 और 2025 में 35 का उसका एवरेज था केएल राहुल का, इसका भी कुछ 44 का एवरेज है। और इसने तो साउथ अफ्रीका में जाके डिफिकल्ट विकेट पे केएल राहुल ने सेंचुरी मारी, पर्थ में उसने अच्छी पार्टनरशिप की इसके साथ, ओपनिंग डिफिकल्ट सिचुएशन में ओपनिंग पार्टनरशिप, और तो दोनों को क्यों निकाले, वो उसने अच्छा किया नहीं, ना दोनों साउथ ने। अफ्रीका सीरीज में विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर था और ऑस्ट्रेलिया मैं में पूरा विराट कोहली का मैं भी 100 खाली आया था। सीरीज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा साल का बता नहीं, रहा हूँ, मैं पर 2000 वो और पूरी बात 2021 कंप्लीट कर रहा हूँ ना। पूरे साल का क्या बता रहे हो? पर तो पूरे साल साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, आपने साउथ अफ्रीका स्पेसिफाई किया ना। मैंने नहीं किया, मैंने पूरा 20 2024 का बता। 2023 में अगर आप एक एक सेंचुरियां बोल रहे हो, 23 में विराट का एवरेज 54 था, जिस बीजीटी के बाद उसने निकाला विराट की उसमें सेंचुरी थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट रन स्कोरर था, कैसे निकाल दिया आपने और इनको कैसे रख लिया बताओ। दो 2000 आप विराट कोहली का तो क्या कोई तो कितना 5 साल का आप देखोगे ना, 2023 में खाली एक साल उसका गया, उसके बाद 2020 21 22 23 2020 में 3 मैच खेला भाई, इसको साल में हाँ गिनो, 3 मैच को साल बोलते क्या? मैच खेला, लेकिन 5 साल में तो आप लगभग भाई 4 साल तो कम 5 साल था ना। कैसे बोल लोगे? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 4 साल तो कम था ना, मैं उस पे अरे विराट दो कोहली सुनो, और 2 मिनट रुको। सुनो सुनो सुनो, सुनो, विराट कोहली और 2020 में केएल 2020 में खेला नहीं। निकाला, दो शुभ हजार पच्चीस में क्यों नहीं दो हजार निकाला? पच्चीस में बस वो 2 ही मैच खेला है। 25 में तो वो बीजेटी वाला 2 मैच खेला है बस, उसके अलावा राजू तो भाई, खेला ही मैं नहीं। कि इनका सवाल ये विराट के मैच गिन लो भाई, 15 से ज्यादा खराब मैच नहीं है भाई जो 5-5 साल लगा के बैठ मैं ये जाते हो बोल हर रहा हूँ, रोज। इनका सवाल था कि केएल राहुल और शुभमन गिल को क्यों नहीं निकाला, वो शुभमन क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे, उतना भी खराब नहीं। अरे ड्रॉप था भाई शुभमन गिल एक सीरीज से, एक मैच पहले। केएल राहुल एक सीरीज पहले हाँ ड्रॉप हुआ मैं था। आपको बता देता हूँ, नहीं और नहीं, मैं हाँ, प्रशांत भाई की तो ना गलत फैमिली दूर कर दे। रुको रुको सुन लो। शुभमन गिल का 21 22 23 का एवरेज सुन लेना, 29 29 28। ठीक है। और केलू का एवरेज सुन लेना, 17 28 35। ये उनके पिछले 3 साल का एवरेज था। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ कहीं किया हुआ, चलो रोहित शर्मा छोड़ दो, विराट कोहली ने तो पहले क्या किया हुआ था, इन्होंने तो पहले भी कुछ नहीं किया था। तो शुभमन गिल का पिछले 4 साल से 40 रन नहीं थे सेना में। ठीक है। ये केलू का 17 17 और 35 35 का एवरेज और टोटल एवरेज 33 था। आप किसी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जिस टीम में से आप विराट और रोहित को परफॉर्मेंस बेसिस पे निकाल रहे हो, उस टीम में आप गिल और केएल के साथ परसिस्ट कर रहे हो। अरे तो रोहित ओपनिंग था, ओपनिंग से निकल गया तो ऑब्वियसली केएल राहुल की अपने आप जगह बन गई ना, वो तो ड्रॉप हो गया था न्यूजीलैंड वाले अरे से। पर कैसे बन गई, कैसे जिन मापदंडों पे रोहित और विराट को निकाला उसमें ये तो सस्टेन भी नहीं नहीं नहीं, करते हैं हाँ इस दोनों। जगह मैं जो समझ नहीं आप रहा तब नहीं, से। जगह पर एक एक मिनट एक मिनट, अरे एक जो आप मिनट बता रहे हो ना, एक एक मिनट। मिनट, नंबर ऑफ मैचेस भी देख लो ना, एक मैच 9 मैच 3 मैच 6 मैच। अच्छा अब तुम्हें नहीं नंबर ऑफ मैचेस 5 साल में तो विराट के विराट इनके कितने कोहली नंबर ऑफ 19 ये 20 मैचेस बोल हैं? तो और दिया मैंने, 23 के, एक साल में खाली 19 तो 20 उसके कम 24 के मैचेस क्या है है भाई? विराट। और ये तो अभी अभी शुरुआत है, ऐसे नहीं है कि इसको कंटिन्यूअस रन मिला शुभमन गिल को।
शुरुआत नहीं है, एक 8-8 साल से खेल रहा है और एक अरे 4 भाई 5 ये साल से बोल खेल रहा रहा है है, शुरुआत मत बोला अरे करो। उमेश भाई ये बोल रहा है शुभमन गिल को कंटिन्यूस रन नहीं मिला भाई, दिमाग खराब है क्या भाई? अरे उमेश भाई इसलिए जो के ओपनिंग से 3 पे आ गया, 3 से 5 पे आ गया, 5 से अब 4 पे आया, कैसे उसको कंटिन्यूस रन नहीं, मैं उसी को तो खेल रहे। अरे उमेश मैं कह रहा हूं कि भाई जिन पैरामीटर पे आपने विराट को जज किया, उन पैरामीटर पे शुभमन गिल, केएल राहुल स्टैंड भी नहीं करते हैं। देखिए केएल राहुल की जगह इसलिए बन गए ना क्योंकि विराट कोहली और रवि शास्त्री ने अभिमन्यु ईश्वरन को मौका ही नहीं दिया। अगर मौका उस टाइम दे दिया होता तो केएल राहुल भी आज नहीं होता। कि मैं चूतिया हो गया दिमाग तुम। खराब है क्या अभिमन्यु बैचो ईश्वरन तुम्हारा? अभी कुछ भी खेल बोल गया। रहे अरे हो क्या बेंचो? अरे तो 2021 में अभिमन्यु ईश्वरन नहीं था क्या इंग्लैंड दौरे में सीरीज में अरे शामिल उस समय किए वो थे ना केएल उसको? अरे राहुल तो वो अच्छा तो कर रहा था, नहीं, दिमाग खराब है अभिमन्यु क्या? ईश्वरन को अभी मौका मिल गया फिर? नहीं अभी नहीं मिला मौका। अभी मिल नहीं गया मिला। फिर चुप रहो। और केएल अभिमन्यु ईश्वरन का नाम ले, अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं लिया, इससे इससे केएल राहुल और गिल के होने का क्या लॉजिक है? क्योंकि उसको साले उसी टाइम टेस्ट कर लिए उसी सोनागाची। टाइम टेस्ट कर लिए होते ना उसी टाइम टेस्ट कर लिए होते उसको। नहीं तो उस टाइम टेस्ट कर लिए थे, तो अभी कौन कर रहे हो? अभी तुम केएल राहुल को टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या केएल राहुल टेस्ट नहीं हुआ है? तो उस टाइम हुआ ही नहीं है नहीं तो टेस्ट वो। अच्छा कर दिया ना, इंग्लैंड में शतक है मार दिया 2 ठोक। क्या अच्छा कर दिया? इंग्लैंड में तो रोहित ने भी अच्छा किया था, रोहित ने उसे बेटर किया था। अब बोलो, तुम किसी मामले में नहीं ला नहीं, सकते कि भैया वो ये स्टार्टिंग में है गिल ना, और आप वो उसमें स्टार्टिंग का करियर के साथ कैसे जस्टिफाई। मैच कर सकते हो? एक अरे एक कौन सा शुभमन स्टार्टिंग है? शुभमन 10 साल का करियर आप हो गया वो प्रशांत भाई केएल का। शुभमन गिल का पहला 2015 से खेल रहा है, क्या शर्म आती है स्टार्टिंग बोलते हुए? अभी तक ये युवा ही बना रखा है तुमने। शुभमन गिल का 2 साल का जो आप बता रहे हो, 9 मैच और 9 मैच, वो 2 साल का उसका ओ भाई वो 2021 से खेल रहा टेस्ट है। मैचेस में। अरे टेस्ट मैचेस में 2020 में 1 मैच खेला है, 2021 से 9 मैच मिले हैं, वहां से 2021 22 23 मिला के टोटल मैचेस देख लो ना, 17-18 मैचेस ही हुए हैं। अच्छा, फिर वो 5 साल में विराट के टोटल मैचेस अब देख लो ना, वो क्यों नहीं वो देखते भी हो देख तुम? लिया विराट कोहली के। नहीं देखा? अगर वो देखा होता तो तुम बोलते ही नहीं कि उनका निकालना जस्टिफाइड है। 2000 हम क्या बोलते हैं, मेन काम क्या होता है कि WTC आपका फाइनल तक पहुंच जाना चाहिए, ये हम मेन बोलते हैं। 2021 में फाइनल में पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसका कैसा भी परफॉर्मेंस हो। 2021 फाइनल में पहुंचे, क्या परफॉर्मेंस करते हैं उसके ऊपर है। 2023 में फाइनल पहुंचे तो उधर भी कुछ नहीं है, लेकिन 2024 और 25 वहां पे मैटर क्यों करता है? क्योंकि आप फाइनल ही क्वालिफाई नहीं किए 2000 ना, तो इसलिए 2024 नहीं नहीं 2024 और 25 का 2000 स्पेशली देखा जाएगा ना उमेश हाँ, जी। तो उसमें 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 गिल और केएल के क्या तो परफॉर्मेंसेस पुजारा हैं? राणे कैसे बाहर गए भाई? उन्होंने तो पहुंचाया था ना। अरे तो 2024 नहीं नहीं, जब जब इंडिया 2025 वाले में नहीं पहुंची है, तो उसमें गिल और केएल के क्या परफॉर्मेंसेस है जो हाँ उसको तो रख उसमें लिया? ही परफॉर्मेंस अच्छे है ना, वो 2 साल में उसका 44 कहाँ हैं? अबे वो इस वाली साइकिल में आए हैं दोनों के, वो इंग्लैंड वाली मत अरे गिनो उसके साथ। 2024 में तो 43 का एवरेज है गिल का, केएल राहुल का भी अच्छा एवरेज है। तो ठीक है, 2023 में 53 का एवरेज है विराट का, क्यों निकाला फिर? वो आती तो उसी साइकिल में है अरे ना। 2023 का नहीं, 2024 से चालू हो गया ना। अरे साइकिल 2 साल का होता अरे है भाई। यार 23 से 25 की थी ना WTC, तो 23 में विराट का 53 का एवरेज था। आप चूतिया, हद बात करते हो यार और तुम भी। जीतने पे भाई कोई नहीं निकलता, तो पुजारा कैसे चला गया भाई? रहाणे कैसे चला गया? भाई वो तो पूछो आप रोहित शर्मा को बकवास है मत। यार। और यार उमेश भाई मेरा इस पे एक हाँ विश्वास भाई आप मेरा बोलो। ना इस पे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है कि यार आप विराट कोहली, चलो रोहित शर्मा टेस्ट का तो इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक मतलब महान तो नहीं, मतलब हाँ बड़ा प्लेयर है। और आप गिल केएल राहुल से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक आप राहुल और गिल को अगर ड्रॉप कर देते हो ना तो वो बैठ जाएंगे, बट अगर आप विराट कोहली को 1 या 2 मैच के लिए ड्रॉप करो तो यार आप खुद बोलो कि विराट कोहली चाहेगा कि उसे कोई ड्रॉप करे? वो अपनी लेगेसी क्यों खराब करना चाहेगा? है ना? तो आप एज अ फैन भी आपने ही बोला कि हाँ ड्रॉप करने से तो मतलब अच्छा ही है कि वो खुद ही हट गए, तो भाई बड़ा प्लेयर है, वो यही करेगा कि उसको अगर उसकी प्लेस पे तो थोड़ी भी आएगा ना इशू कि हाँ उसकी प्लेस पे कोई आ रहा है सवाल कर रहा है, तो वो जैसे विराट कोहली ने किया कि उसको बोल दिया कि इंग्लैंड में हम तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे, अगर तुम नहीं खेल पाए तो तुम्हें जो भी है ड्रॉप कर देंगे। तो उसने खुद ही अपना वो ले लिया कि नहीं मैं पहले ही रिटायर हो जाता हूँ। तो वैसे अगर आप केएल राहुल को देखो, केएल राहुल को अगर ना परफॉर्म आए तो उसे अगर ड्रॉप कर दे तो वो बैठ जाएगा, उससे इतना वो नहीं होगा कि वो बड़ा कोई इशू बन जाएगा। विराट कोहली को अगर ड्रॉप करोगे तो वो एक बड़ा इशू बन जाएगा।
नहीं, मैं अग्री करता हूँ विश्वास भाई। मेरा मुद्दा गिल और केएल का है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये है, ये जो यहाँ पे बैठ के जो हीरो बन रहे हैं कि जीजी ने क्या, मैं कह रहा हूँ विराट रोहित के बावजूद आपने टेस्ट में क्या रिजल्ट निकाले, घर में 2-0। मैं जीजी की बात कर रहा हूँ। वो तो बाद में मैंने एग्जाम्पल देने के लिए केएल और गिल को बोला कि भैया अगर इनको निकाला था तो इनको भी जज करना चाहिए, है ना। एक को आपने ओपनर बना दिया, दूसरे कप्तान, वो इनकी क्या गलती है उसमें। टीम में किसको रखोगे, वो तो वो कोई भी रहना चाहेगा। साई सुदर्शन नहीं खेले, मना कर देगा क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जीजी ने विराट रोहित को निकालने से पहले भी बहन जो घर में सीरीज हार ली, और उनको निकालने के बाद भी टेस्ट टीम का माहौल तो बहुत अच्छा है ना एज पर न्यूज। तो कैसे फिर 2-0 से हार गए तुम घर में। तुम तो हर बात से बहन जो एनपीए निकल रहे हो, किसी काम के नहीं हो तुम। ये मैं मेरा मेरा पॉइंट, मेन पॉइंट ये है। टेस्ट क्रिकेट आज की डेट में इंडिया में बर्बाद हो गई है भाई। एक साल में अगर आप 5 मैच हार गए हो, आप श्रीलंका से बदतर हालत है आपकी। और क्या चाहिए आपको। तो मेरा पॉइंट वो है कि ये जो बात हो रही थी ना कि गालियां पड़ती हैं और ये सिंपैथी ले रहे हैं, तो भाई गालियां कैसे नहीं पड़ेंगी। तुमने उनको निकालने का रीजन यही लिया कि अनपी है, उनके बाद भी तुमसे रिजल्ट घर में नहीं आ रहे। और ऐसा नहीं है घर में कोई बहुत बड़ा खेल हो गया, आपने बेवकूफियां की हैं साहब। पिचें कैसी बनवाई हैं, कॉम्बिनेशन क्या खिलवाया है। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, तो आपको सबसे ज्यादा गालियां पड़ेंगी। और अगर कोई आके ये बोले कि उनके हाथ में कंट्रोल, जैसे अभी ये विप्लव भाई बोल रहे कि गिल के हाथ में, ओ गिल के हाथ में यार, गिल की बयान सुनो। वो बुमराह को भी खिलाना चाहता था, कुलदीप यादव को भी खिलाना चाहता था, साई सुदर्शन को पहले मैच, उसका कुछ होता ही नहीं बेचारे का। उसको फर्जी में लपेट देते हैं। वो लपेटता है इसलिए कि वो है कुछ गिल फैन जो फालतू में उसको विराट से कंपेयर करते हैं। वो ठीक है, मुझे उससे खासा फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जीजी के पास और अगरकर के पास फुल कंट्रोल है, और फिर आपके रिजल्ट्स ऐसे हैं तो आपको बोला जाएगा। और अगर फिर सिंपैथी लेनी है तो गांड मारा। हाँ अंकित भाई बोल। यार मेरा चलो टेस्ट का तो हो गया भाई। ये हमारे जो डोमेस्टिक चल रहा है भाई समेट, इसमें यार ये पिच तो कुछ ज्यादा ही भाई, एनी रोड बना के दे रहे हैं भाई। अब ऐसी पिचेस पे थोड़ी प्लेयर तैयार होंगे अगर क्वालिटी किसी को करनी है भाई। इंटरनेशनल बॉलर पिट रहे हैं भाई, 4-4 ओवर में 50 खा रहा है, कोई 60 खा रहा है, कोई 70 खा रहा है। अरे हार्दिक पांड्या की क्या फैलाई हुई है। हार्दिक छोड़ो भाई, हार्दिक तो T20 में भाई हार्दिक पिट पिल जाता गया। है। वो 52 पड़े हैं भाई उसको। अरे वरुण अभिषेक चक्रवर्ती शर्मा को ने रील बना 50-50 रखी पड़ है। रहे हैं भाई। हार्दिक अभी अरे बैटिंग कर रहा है। और वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती पिल गया। अब उसको 2 मैच हो गए उमेश भाई, शमी बैक ने टू भाई बैक 75 रन 50-50 खा खाए लिए हैं। उमेश भाई 4 ओवरों में भाई। शमी भाई ने कितने 75। 70 आज तो अभिषेक देवदत्त शर्मा पट्टिकल। अरे फिर शमी भाई क्या फिफ्टी करे, मारा है। जो टेस्ट में अच्छा कर रहा है तो वही ले नहीं रहा, तो बोला T20 में भी गांड मराऊं। अरे भाई उसने भी आज देवदत्त पट्टिकल ने पेला है भाई, वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन, साई किशोर सबको। नहीं तो ये पहले वाला मैच जो हुए थे दो, परसों जिस दिन अपनी बात हो रही थी, उस दिन वो तो ठीक ठाक ही था, सब चुद रहे थे उसमें तो। वो ठीक है महेश भाई। ये आज वैभव सूर्यवंशी ने कुछ मार दिया 23-24 बॉल पे, फिर 50। अभिषेक तो रोज ही मार रहा है 19 बॉल पे, कभी कभी 18 बॉल पे। तो भाई वीडियो गेम ही चल रहा है यहाँ पे तो। ठीक है ना, अच्छा है, लौंडे तैयार हो रहे हैं हिटिंग के लिए, बट अच्छी ऐसा बात नहीं है। है ना अंकित भाई कि कोई भी अननोन आके मार रहा है यार, सारे प्रूवन। चलो सूर्यवंशी अभी नया, बट है तो वो भी एक अच्छा अभिमन्यु स्कोप है ना। ईश्वरन मार रहा है भाई 100 T20 में। हाँ वो तो खैर हाँ। भाई अरे विश्वास सेंचुरी भाई, मार दी मैंने सुना उसने हाँ तो। भाई हाँ हाँ मार दी। उसने मारा। यार मैं चाहता हूँ महेश भाई थोड़ा सा पिचेज वगैरह टफ बनाए ना डोमेस्टिक वगैरह में, तो फायदा ही होगा ना। अरे लोग नहीं देखते भाई, फिर वो मजा नहीं है। जहाँ पे आपको सेमीफाइनल या फाइनल खेलना है, उस टाइप की जो पिचेस आप दोगे T20 वर्ल्ड कप में, वैसे ही स्मैट में देनी चाहिए पिचेस। अरे स्मैट में कौन सा भाई फर्क पड़ता है भाई, पिचेस का। इंटरनेशनल टीम आएगी भाई आगे। आने दो, लेकिन आपके प्लेयर को तो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस तो हो जाएगी। ये अंकित भाई जो पलटे हैं अरे प्रशांत भाई भाई। लाखों भाई। अरे पर यार मुझे एक बात बताओ, आपको पता है क्या सेमीफाइनल फाइनल में कैसी पिचें मिलेंगी। वो तो हमें मालूम है ना वहाँ पे क्या है, कौन से। कैसे मालूम है, बेंचो पार्टे ही देंगे वहां पे भी, इंडिया का हो रहा पार्टे ही अरे देंगे पूरे। 18 साल हो गए भाई IPL खेल खेल के, पता ही नहीं लगा क्या कौन सी पिच मिलेगी आज तक। हाँ तो अरे मेरे को तो लग रहा है मैं 23 में बोल रहा जो हूँ जैसा स्मैट में किया भी वैसे वैसे ही करेंगे। पिचेस दे दो ना, वैसे ही पिचेस बना दो। सुपर यार 8 बहन के लोगों ने आरसीबी का रिकॉर्ड तुड़वा दिया पिचेस बना बना अरे के। उमेश भाई यार मेरे को तो वो मैचेस बढ़िया लगते थे भाई, 170-80 बना के टीम हाँ डिफेंड यार करती थी उसमें गांड IPL में। फटी रहती थी बेंच की, जीतेंगे कि हारेंगे इसमें बेंच। बहुत सही मैचेस होते थे साले वो।
यार देखो, पिचेस पिचेस फ्लैट नहीं की हैं, पिचेस थोड़ी ज्यादा ट्रू कर दी हैं। तो अब बॉलर भी निकाल लेता है यार परचेज, ऐसा नहीं है कुछ कुछ पिचों पे। लेकिन पिच मोटा माटी तो आईपीएल वाली नहीं हो यार, गई है कि इसमें भैया ऐसा मारो नहीं है कि यार बैंड। कोई भी आगे रन मार रहा है, हर टीम से नहीं बज रहे, कोई 120-30 वाले भी मैच हुए हैं। अरे यार, ईश्वरन 100 मार दे रहा है तो अब मेरी तो जिंदगी नहीं बट खत्म है। वो चलो ठीक है, एक आधा भाई निकल आता केस ऐसा। भाई अभी 4 ही मैच, उसमें एक आधे में ईश्वरन पेल नहीं गया है। आप देखो, ये कल गुजरात चक्रवर्ती वाला मैच हुआ, चक्रवर्ती 80 पिल रन रहा है, वाला आपका मैच हुआ। प्रीमियम ऑफ स्पिनर बहन जो प्रीमियम मिस्ट्री स्पिनर पिल रहा है। ऐसे मत करो ना, उसका उसका बहन जो उसका वैसे ही कॉन्फिडेंस आधा रहता है, वो पिल गया तो। कल आर्किटेक्ट गुजरात बन का जाएगा मैच ना, हुआ कैच था, उड़ाता है उस गुजरात दिन की 80 5 पे जीती, 80 रन पे। आपको आपका विश्वास है? ऐसा नहीं लगता कि बहन जो बॉलर छोड़े हैं इसमें, इनके तो कॉन्फिडेंसों की माँ बहन हो नहीं यार, जाएगी। नहीं बॉलर तो उमेश आपको भाई, पहले भी पता ना, आपके वरुण का तो डोमेस्टिक तय में है ना, बॉलर है उसने ही कहा है नहीं। ना इंटरव्यू में कि अगर फेल करता हूँ तो आर्किटेक्ट बन जाऊंगा फिर से। अरे भाई वो आपके इंडियन इंडियन बॉलिंग अटैक बहुत ही पुअर है यार, आगे जाके नहीं है कोई भी आपके पास। सूर्य यहाँ पे फ्लॉप ही है। अच्छा, सूर्य यहाँ भी नहीं चल। 3-4 मैच से फ्लॉप है वो। अंगूर अरे अरे यार बेंचो हंगूरियन हंगुरियन में क्या कहाँ है? पे चला ये तो बता दो। नहीं मुझे बताओ, हंगूरियन ने क्या बनाया अभी? अरे वो नहीं, 40। 20 पे 25, 25 पे 20 ऐसे कर रहा है वो। अरे भाई रेलवेज के हम 45 मारा है। हाँ वो भी पता है कितना कितनी था, बॉल पे? 25 पे 25 था वो। कैसे बुला लें क्या? 2 6 मारा वो निकाला। अरे पार्थ ने कितनी बॉल पे? अरे वो भी वही 34 30 32 33 32 बॉल बॉल। पे। देखें वही है। 33 बॉल पे 45 बैठ जो, वो तो विराट मारता है। ये ये मात्रे ने नहीं अच्छा अंगूरिया कब से बनाया यार मारने ये, लग गया भोसड़ी का? नहीं अंतरा। तो कोई नहीं, कोई और टोल का इसको क्या नाम है, स्काई को बनता है ये भाई, गिल का फैन कैसे टोल कर पार थी, कितने क्या उखाड़ लिया T20 गाय में। अरे राजू भाई तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है यार, अभिषेक पानी? वो कैप्टन है ना। आयुष मात्र अच्छा खेल रहा है, 2 सेंचुरी मारी है, 232 से 3 मैच में ही 2 सेंचुरी मारी कैप्टन तो गिल भी है अरे ना। आयुष मात्रे आईपीएल में आगेगा, देखना बहुत गंदा, नहीं सीएसके वाले कैप्टन तो बहुत गिल रोने भी एक है, वाले। तो जितना ये मैच करवा। हगेगा, एक प्रियांश आर्या का भी सेकंड सीजन है ना, तो गिल सेकंड नहीं है। सीजन भाई मुश्किल होता है कौन प्ले कोई का। नहीं बोल रहा है, वो नीचे कौन जा रहा है, थोड़ा आले का भाई आए। क्या हुआ? किसी अरे को ऐड हो बोलना गई नहीं लेकिन। है तो अले का भाई को बुला रहा हूँ, कोई किसी को विक्की भाई बोलना आपको नहीं है। बोलना है कुछ, विक्की भाई? नहीं विक्की भाई, भाई सुन रहा हूँ, तो आप लोग का सुन रहा हूँ आवाज। तो अच्छा आपको अच्छा, नीचे ठीक। डाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर, हाँ राउंड रॉबिन करेंगे विकी भाई, बुरा मत मानना। ठीक हाँ है ठीक है। ठीक है, कल लो। राजीव भाई यार मेरे को तो लगता है भाई इस पंजाब अब दोबारा भाई प्लेऑफ में नहीं जाएगी, वो पुराना लौटेगा, नॉस्टैल्जिया होगा भाई पंजाब फैंस का। मैंने एक चीज सुनी थी, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई थी, बोलते प्र- प्रभ सिमरन को इंडिया ओडीआई में डालो। अरे ये नहीं नया यार वेयर ध्यान आउट के करा रहे सुनो। हैं अरे ना। सही यार किया उमेश था भाई भाई, ये हाँ एक उमेश भाई ए बोला मैचेस था में, प्रसमरन को ओडीआई ए में मैचेस डालो। में सही किया मैंने था कहा भाई। टी ट्वेंटी आई में तो मैं भी बहुत नहीं नहीं, चाहता उसकी हूँ कि वो ओडीआई में खेले, भी अच्छी ओडीआई परफॉर्मेंस में है। डाल अरे दो ओडीआई में यार। उमेश भाई अच्छा किया था यार, ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट। यार रहने दे मेरे भाई, ओडीआई में कहाँ नहीं डालोगे अंकित उसको सुनो, बेचारे जब को? पीबीके को उसको तूने टी बोला, ट्वेंटी आई से इंजेक्ट करो ना। नहीं पीबीके को तूने बोला अंकित, मैं हर साल बात सुनता हूँ, उनका कैप्टन वो नहीं कोई मतलब लल्लू पंजू केएल बकलोल जैसा कोई कैप्टन नहीं है ना, अश्विन कैप्टन है उनका, ना सहवाग कैप्टन उनका जो पहले थे, सहवाग अश्विन केएल उनके कैप्टन थे, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं सालों साल। मैं 2 साल से स्पेस करता हूँ, पिछले साल कहा था पंजाब टॉप पे जाएगी एंड आईपीएल जीतेगी, टॉप पे गई थी, आईपीएल भले ना जीत हुआ वो तो भी रनर अप थी। ये ना, ये प्रेडिक्शन बहुत क्लोज प्रेडिक्शन होती है। अगर तो पंजाब किंग्स के लिए ये बोलते हो जो जो 10 साल से क्वालिफाई नहीं की थी, कि वो टॉप पे फिनिश करके आईपीएल जीतेगी, है ना, अगर वो रनर अप भी की गई है एंड टॉप पे फिनिश किया, तो भाई बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है, तो पहली बात। एंड पिछले साल मैंने कहा था केकेआर, जब मैं केकेआर का फैन था, जब अय्यर केकेआर के कैप्टन था, ठीक केकेआर की अच्छी टीम है, वो जीत गया आईपीएल, वो जीत गया आईपीएल। तो भाई ये ना पंजाब, वो पिछले 10 साल पहले वाली पंजाब नहीं है, ये अय्यर की पंजाब है, वो ये कैप्टन है, वो जहाँ जाता है उसके वहां पे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दे के आता है, वो निकाल लेगा अगले साल भी प्ले ऑफ तो। अरे भाई ये बॉलर नहीं है भाई T20 के, एक अरे यूजी नहीं थे, चहल अभी है। भी नहीं थे भाई, अभी अभी वो क्या नाम है, बिस्टक था, वो जेमिसन था, पता नहीं कौन कौन बॉलर है। बार्टलेट बहनचो, कौन अरे बार्टलेट बार्टलेट अरे था? भाई राजीव भाई निकाल दिया ना उससे। अरे राजीव भाई दिक्कत ये है ना, आपको भी पता है अरे प्रियांश नहीं नहीं, आर्या का लो कह रहे प्रियांश सुनो सुनो, प्रियांश का सेकंड सीजन सेकंड तो बाद नहीं में आएगा, जाएगा अच्छा। सेकंड सीजन तो बाद में ही आएगा, पहले पहले सीजन पे आ जाओ, विश्वास किया होगा। इवन मुझे भी थोड़ा डाउट था, क्या प्रियांश आर्या ने क्या उखाड़ा है, मतलब जिंदगी में 24 साल हो चुका था, आईपीएल कभी खेला नहीं, पहला आईपीएल था उसका, पर सिमरन आईपीएल का फ्लॉप था। जियो इंग्लिश को तो किसी को मालूम नहीं, इतने सारे नंबर 3 पे खेलेगा आके, तो निकाल दिया ना, आर्या ने प्रभ ने पूछा दिया फाइनल में, तो
तो भाई तुम डाउट तो पहले भी कर रहे थे उस पे। अरे वो नहीं, मेरे को अय्यर की कैप्टनसी पे इसलिए भरोसा रहता है कि डीसी का लाइनअप देख लो जो फाइनल खेला था। अरे उमेश भाई अय्यर देखो आईपीएल जितना जीते, सुनो विश्वास इसी बोलूंगा कि आईपीएल जितना ही अचीवमेंट नहीं होती, आईपीएल में बनना भी अचीवमेंट होती है। टूर्नामेंट 10 टीमों का। कंसिस्टेंट देखो, पंजाब के लिए कंसिस्टेंसी भी बहुत हो जाएगी। उमेश भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ मैं आरसीबी का फैन हूँ, एक चीज मैं बोल सकता लेकिन हूँ, बात यह है कि अय्यर के लिए मैं चाहूंगा कि वो जीत जाए, पर बात यह है कि अय्यर की कैप्टनसी मैंने देखी है, जहां भाई कौन थे उनकी टीमों में प्लेयर, वो तीनों जगह यहाँ उमेश कप्तानी भाई की है, देखो कैसे कैसे प्लेयर आप थे। बोलना, मैं एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि अय्यर का ना 10 में से 9 आईपीएल में ना वो आपको एक प्लेयर की जो टॉप 4 की जगह होती है उसमें कंफर्म कर देता है। उसका निकालो आईपीएल का इतिहास, उसका ना टॉप 4 तो कंफर्म होता है, एक ही बार उसको मिस हुआ था 2022 में, उसके अलावा हमेशा उसकी टीम टॉप 4 में जाती है। ये उसका कंफर्म है, वो पक्का है अरे उसका। ये जब तो उसको डीसी से एक सेकंड, जब वो गौतम गंभीर ने छोड़ी थी कैप्टनसी तब वो ना था ना कैप्टन। हाँ तो हाँ बन 18 में तो वही पहुंच गए 19 में, 19 में प्ले हो गए थे।